और हल्के में बात समझो। तुमने बताओ पानी मशीन में होत के जमीन में? पानी कहां रे, जमीन में के मशीन में? बोलो जोर से। मशीन में, जमीन में। बिल्कुल सही बात है। अब जब जमीन ही में पानी नहीं है तो कितना बड़ी मशीन ले आओ गड्ढा करावे, तो धूरा ही उड़ने। ऐसा ही जब तक तुम्हारे भीतर ही भक्ति नहीं है तो कितना बड़ी मशीन आ जाए सायगढ़ में, तुम्हारी भी धूरा ही उड़ने। कितना बड़ी मशीन उठा के ले आओ पर धूरा ही उड़ने। और ना फिर हाथ के गड्ढा सक्सेज है, पानी भर होए। हमोरे सिर्फ पित्तो कर सकत हैं। अब ढरोए को तो सीजन चल ही रहा हो, तुमोरे नई नई मोटरें ले आए हुई हो या पुरानी कसी हुई हैं, तो पूरी मोटर कस के डायरेक्ट चलान लगे थे। पूरी मोटर कसी चटक नहीं, चटका दे पानी आन लग नहीं आवे। ऊपर से सेक्शन भरने पर एक दो बाल्टी पे ऊपर से डारो, फिर नीचे को पकड़ जे। ऐसा ही है वो भी जब फुटबॉल अच्छी हो और बासर ने गाए हुए न कितना उड़ारत रहो। फिर आखिरी में तो कही दाऊ अब तो चेटा ढूंढो, गोबर घोरो बाल्टी में, वो नहीं सद रहो। तो इतने से हम तुम्हारी सेक्शन भर रहे हैं। अब जे के भीतर हो जे सो पकड़ जे। अकौने भाव तो अगले जन्म में गोबराई के काम के रहे हो। भगवान फिर गोबर भरे हैं, जानवर बने हैं कि अब जाओ। जब भजन नहीं करो तो का जिंदगी। खूब नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना नाम जप करो। कल हम लोग नाम पे ही चर्चा कर रहे थे। महाराज जी कल हमने खूब नाम की वंदना सुनी, खूब वंदना सुनी। अब एक भाव देखना आप सब लोग, शत्रुधन का नाम शत्रुधन क्यों पड़ गया? कौन से शत्रु को मारा शत्रुधन जी ने? अरे लक्ष्मण जी को शत्रुधन नाम रख देते तो तनक बात बनोए हती। अब शत्रुधन की तो क्या जा तक नहीं सुनी, क्या के लिए मंथरा को छोड़ के को घुमा रो हुए। लिख दो जाके सुमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। तो शत्रुधन ने किस शत्रु को मारा, इस पे थोड़ा सा आपका ध्यान खींचूंगा कि दुनिया में सबसे बड़े शत्रु को शत्रुघ्न ने मारा, इसलिए गोस्वामी जी ने इनका नाम शत्रुघ्न रखा। कौन से शत्रु को मारा? एक पंडित जी को लड़का, ध्यान से सुन जाइए, एक पंडित जी को लड़का भागवत पढ़ के आओ घरे। दुनिया का सबसे बड़े शत्रु का नाम बता रहा हूं आपको। एक पंडित जी का बालक भागवत पढ़ के घर आया। पंडित जी ने पूछा बेटा पढ़ाई हो गई? बोले हाँ पिताजी हो गई। सब जानन लगे, बोले 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ हैं। पिताजी बोले तो एक काम करो, हमारे सिर्फ एक प्रश्न को उत्तर दे दे। बोले का? हमें पाप के बाप को नाम बता दे बस, कि पाप के बाप को का नाम। लड़का हतो सतयुगी, लड़का सतयुगी हतो। उन्हें सोची पिताजी को जबई मोहब्बतें हैं, जब पाप को बाप मिल जाए। दवाई किताब घर से निकल गो। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। और जब गांव में पहुंचा तो एक मकान देखा, आवाज लगाई पानी पिला दो। भीतर से एक महिला आई, पानी पिलाया। पानी पीने के बाद पंडित जी के बालक ने पूछा कि माताजी तुम कौन समाज की आओ?
बाबोली के पंडित जी जो सबसे मूर्खता को काम है जिंदगी में, बोले का पानी पी के समाज ने पूछो चाहिए, या तो पेल पूछ ले, और अगर पानी पी लाओ तब का लेने तुम्हें समाज से। पंडित जी बोले नहीं नहीं बताओ। बाबोली के महाराज जी हम जाति की बेश्या हैं। और पंडित जी ने कही सत्यानाश हो गई, हम तो पहले से परेशान के पाप को बाप ने मिल रहा हो तो, और अब बेश्या के घर का जल पी लिया, अब हमें नर्मदा में 6 महीना पहले तो जो पाप धोने पर। वो बेश्या थी तो बेश्या, जाति से बेश्या थी, पर बड़ी भगवान की भगत थी। उन्हें विचार करो, उन्हें विचार करो कि काय को पंडित जी को लड़का नाय माए भटके हम ही बताएं दे रहा है कि पाप को बाप कया है। अब बोली पंडित जी पानी तो पी लो, नाराज ने हो। अरे नहीं नहीं तुमने सब नाश कर दो, अब हमें बरभान जाने। बबोली जैसे 12 किलोमीटर है पहाड़, और शाम हो गई है, और जंगल में है बहुत जानवर, सो तुम तई रुक जा, सवेरे चले जज। पंडित जी बोले हद करें, तुम्हारे घरे रुक जाएं। बाबोली महाराज कल है पुणे, हम सोच रहे अगर तुम रुक जाओ तो सवेरे हम 1100 की विदाई भी कर दें। पंडित जी ने सोची 1100 मुत की होत, अब का पता कब नो पाप को बाप मिल रहा हो। उतने दिन खर्चा तो चल है, सोनैया है सो बाहर डरे ने खटिया पे। ठीक है तुम्हारा भाव बड़ा अच्छा है, बाहर एक खटिया चदरा दे दो, हम पिताई बैठे। उन्हें खटिया बिछा दी और बताना दूर बैठ गए। पंडित जी बोले अब जाओ तुम सो। बोली कि आज हमें अपने समाज पे ऐसो लग रहा हो कि धिक्कार है। बोले काय? बोले बताओ हमारे घर के दरवाजे महाराज भूखो बैठो। पंडित जी बोले तो तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम खाओ ना? बोली नहीं हम आओ नहीं मनो, हम जैसे आटो सीधो धर दें तो तुम 4 रोटी बना ले, हम 2100 की विदाई कर हैं। पंडित जी ने सोची कि ठंड है बहुत, रातें हो तो बड़ी, और आटे में क्या चिपको। ठीक है रख दो। उन्हें आटो सीधो सामान रखो, और आटो सीधो सामान रख के क्या हो गया? उन्हें आटो सीधो सामान रखो, और बैठ गई। अब महाराज ने अपने हाथ धोए, अब बना भी होता जा रहा हो रहा है। वह कहने लगी बताओ हम बैठे तुम बना रहे। महाराज बोले अब अति न करो। वह कहने लगी कहूं हम आओ बनो खा ले तो हम 3100 दे दे। अब महाराज ने सोची कि उन्हीं हाथों से तो छान के ले आई हुज्जे, अब बना भी उन्हीं हाथों से 3100 मुत के हो। कह लगे ठीक है तुम्हारा भाव है तो बनाओ। भोजन बन गए। जैसे ही पंडित जी ने कोरा टोर के ग्रास मुंह तक लगाओ, मैं बोली महाराज कहूं एक कोरा हमारे हाथ से खा ले हो तो सीधे इनके आउंसो। पंडित जी ने सोची वही हाथ से बनाओ है, वही से तो खुआ रही, वही से तो खुआ रही। जैसा ही पंडित जी ने मुंह खोला और उन्हें कोरा हाथ को लाओ मुंह के गाओ, जो हाथ पीछे करके उन्हें जब उल्टे हाथ को दाव नहीं कनपटा पे सुतड़ा खतरो। तूने मुझे मारा? बबेशा बोली पंडित जी जाके कह दियो तुम्हारे बाप से कि पाप के बाप को नाम है लोभ। ईमानदारी बताओ, तुमने हमारी श्रद्धा देख के हमारे घरे भोजन करे कि जिनके 500 रुपया देख के भोजन करे। पाप के बाप का नाम क्या है?
लोभ। कह देना। पंडित जी के लड़के ने हाथ जोड़ लिए, बोले माता गुरु तो बहुत मिले, पर आज तुम जीवन में सदगुरु मिल गई, जीवन में सदगुरु मिल गई। तो पाप के बाप का नाम है लोभ। और महाराज मनु कह रहे हैं असंतुष्टा ध्वजा नष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है, बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को किसी शास्त्र में मांगने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है। जो दान में मिल जाए वो स्वीकार कर लेना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस दिन ब्राह्मण किसी से कुछ मांग लेता है वो अपने ब्राह्मणत्व के तेज को नष्ट कर देता है, मांगना नहीं चाहिए। और रहीम जी ने तो इतने तक कह दी कि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूं मांगल जाए। और आजकल तमाशा बन गया। एक बात का मैं विरोध करता हूं, करता रहूंगा। आजकल भागवत में एक नए नाटक होने लगे, सुदामा चरित्र भाव। कोनो गांव के बूढ़े को बना दो सुदामा और दे दई हाथ में बाल्टी, अब फिर रहो है सुदामा गली गली, पूरे पंडाल में भिखारी बनो। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, एक व्यक्ति बताए किस ग्रंथ में लिखा है कि सुदामा किसी के दरवाजे मांगने जाता था। महाराज जी आज भी हम लोग कथा में कहते कि 5-5 दिन के फाके सुदामा के पड़ जाते। ईमानदारी बताओ, अगर तुम्हें पता लग जाए कि हमारे बगल वाले के कल से रोटी नहीं बनी, चाहे वो जिंदगी को दुश्मन काहे न होए, फिर भी तुम रोटी दे भी जय हो कि नहीं जय हो। तो द्वापर के समय में कहीं ऐसा कोई नहीं था उतने बड़े गांव में कि सुदामा 5-5 दिन भूखा रहता था और कोई रोटी नहीं खिलाता था। सुदामा किसी से मांगता नहीं था, बताता नहीं था किसी को। आज तुम्हें पंडाल में कोनों को सुदामा बना के घुमा दो, 2-3 हजार रुपया की चिल्लर हुई है, तुम उन्हें जायदाद न डाल दे वो की बाल्टी में। वो 2-3 हजार के पीछे तुमने भगवान की मजाक बना वो चालू कर दी। किस सुदामा की? जो सुदामा द्वारकाधीश की शेष सैया पे बैठा है और मेरे बांके बिहारी प्रभु श्री कृष्ण जिसके पांव दबा रहे हैं, वो सुदामा पंडाल में भीख मांगेगा? बताओ, मांगेगा सुदामा भीख? आजकल कथा कम राम लीलाएं ज्यादा होने लगी। आज जा झांकी बना ले, कल बा झांकी बना ले, एकों बाल्टी दे दे, ओखों छत्ता दे दे, बामन भगवान से फिर रहे थे तुम्हारे सायगढ़ में पंडाल में। सीधी बंदूक लेके लूटो ना फिर, अगर लूटने हैं तो। आप लोग भी इसका विरोध किया करो। जरूरी नहीं कि हम लोग ही ठेकेदार हैं, हम अगर समाज के ठेकेदार हैं तो आप समाज सुधारकों के भी ठेकेदार हो, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। भगवान को तमाशो बना के धर दो ऊपर। हम एक शादी में गए थे, राधा कृष्ण नच रहे थे, बहुत खास व्यक्ति की शादी थी। हमने जो गाड़ी में से पांव निकालो, सामने स्टेज थी, हम फिर बैठन लगे। उनको पता लग, अरे महाराज जी आ गए, चलो। हमने कहा तुम आए तो नहीं जा सकत। बोले काहे? हम कहे जब तुम भगवान को स्टेज पे नचा सकत हो तो महाराज को तो कुचर भी सकत हो। भगवान के स्वरूप की कीमत होती है। क्या समझ लिया तुमने? आजकल राधा कृष्ण शादियों में नच रहे भेष बना बना, और हम हंस रहे। ये हमारे धर्म का मजाक है और कुछ नहीं है, और इसका मैं विरोध करता हूं। असंतुष्ट दुजा नष्टा, असंतुष्ट ब्राह्मण बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण के भीतर 2 गुण ना हो। जितने भी पंडित जी हरे बैठे हो, हमारी बात ध्यान से सुन लियो। संसार में
ब्राह्मण की माला में वो ताकत है कि बड़े से बड़े अनिष्ट को टाल सकता है। ब्राह्मण की माला में वो ताकत है, कुधान से कुधान को भी भजन के रूप में बना सकता है, पचा सकता है, पर एक धन ब्राह्मण कभी भूल के ना खाए। और जिस दिन ब्राह्मण वो धन खा लेता है उसी दिन से उसका पतन चालू हो जाता है। ब्राह्मण कभी गैया के नाम का पैसा ना खाए, ब्राह्मण कभी गाय का नाम का पैसा ना खाए। ऐसा भी ना खाए, ध्यान से सुन लेना, किसी ने तुम्हें गौदान किया और वो गैया दे नहीं पाया और तुम्हें कुछ पैसा दे दिया कि लो पंडित जी 1100 गैया तो नहीं है, तुम्हें 1100 रुपया भी ब्राह्मण को अपने परिवार के खर्च में लगाओ चाहिए। वो 1100 रुपया को चारों भूसा खरी लेके गैया को खुआ दे, तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे। और अगर उस 1100 में से एक पैसा खा लिया तो तुम दुनिया में कोई पूजा पाठ तुम्हें बचा नहीं पाएगी। गाय के नाम का पैसा कभी मत खाना, गाय के नाम का दान लेकर मत खाना, गैया के नाम का पैसा लेके मत खाना, क्योंकि गैया की पूजा जानते हो। महाराज जी विराजे शब्दवान, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ना, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ना, कथा आपको पता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। खूब भजन करो, वाल्मीकि ने खूब भजन करो, पर रामायण ने बन रही थी। एक दिन सप्तऋषि आ गए, वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हमने इतना भजन कर रहे मनो रामायण बनावे की भाव नहीं बन रहे। सप्तऋषियों ने एक सूखा बांस का डंडा दिया और कहा इसे ले जाओ, जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो तुम्हारे सब पाप नष्ट। वाल्मीकि जी वो सूखो बांस को डंडा लाए, ये तीरथ हो तीरथ, जो पुण्य जो दान जो जाप जो अनुष्ठान सब करो, पर में फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने सोची हमने ऐसो का पाप कर दो कि कोनो तीरथ में हमारे पाप नहीं धुब रहे। वाल्मीकि जी चलते चलते चले जा रहे हैं, कदा पे बांस को लट्ठ धरे हैं, का देख रहे हैं कि एक बाड़े में कुछ कसाई 150 गन्ने बंद करे हैं, बगल में पानी भरा है, गायों की हालत बता रही है कि वो 4-5 दिन की प्यासी है, क्योंकि ये दुष्ट पापी कसाई गाय को प्यासा मारते हैं। क्योंकि गैया जब प्यासी मरती है तो उसका चमड़ा निकालने में इनको बड़ी सहूलियत होती है, इसलिए वो प्यासी गैया मारते हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि 3-4 दिन की प्यासी गैये हैं, अजय कसाई छेके हैं। वाल्मीकि ने मन में सोची कि जैसे 70 से 72 हमारे पाप तो मिट नहीं रहे, अब ने हमें बरामान बनाने बने सो मनो हम इन कसाओं को न छोड़, गन्यों को पानी पिया के मान है। उठा के लट्ठ जब दाव कसाओं में बोई सू को बांस को राहर सी कुचरी, और जैसे ही फाटका खोला गैये निकली, और जो गैयों ने पानी पिया उस सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। पढ़ लेना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र, ये गौ माता का प्रभाव है। आदमी कहते हैं गैया आजकल हम आओ फसल खा रही, कौन मुंह से कह रहा है तुम जा बात, कौन मुंह से कह रहा है जा बात कि गैया तुम्हारी फसल खा रही। अरे तुमने गैयों की जमीन खा ली और नाकबारे बने फिर रहे, चरनोई भूमि तुमने खा ली और बदनाम कर रहे कि गैया हमारी फसल खा रही। तुमने गैयों की जमीन खाई है, यही से फसलों की जो हालत हो रही, आम से लाल हो जाओ सो हमें को तुम्हारी वोट है चाहे ने क्या में चुनाव लड़ने कि तुम आंदोलन कर दो, किसान आंदोलन।
हमें कोई की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी वोट चाहने ने हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहने। हाँ, अगर देना हो तो वोट और सपोर्ट किसी नेता को दे देना, विपिन बिहारी की झोली में तो अपनी जीवन की खोज डाल देना, अपनी बुराई हमें दे देना और अच्छाई अपने साथ ले जाना। हमें तुम्हारी खोज चाहिए, तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। हम तुम्हारी बुराई लेवे आए हैं, बुरे कर्म त्यागो और अच्छे मार्ग पे चलो। तो शत्रुघ्न जी ने किसको मारा? बोले मंथरा को। मंथरा क्या है? लोभ। और जो जीवन में लोभ को मार दे वो सबसे बड़ा शत्रु विजयी है। इसलिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज जी एक भाव और मन में आया, अगर जो नामकरण कबीरदास जी करते तो कैसा होता? राम जी को, राम जी का नाम एक जने कबीरदास जी के गए, बोले दशरथ जी के बाल बच्चे भाई हैं, नामकरण कर दे। कबीरदास जी बोले कर दे। अच्छा, कबीरदास जी की बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य एक दिन आए, कराए दिन। रामानंदाचार्य जी बोले कबीर, कहूं से रे गैया को दूध तो ढूंढ लिया, तना हमें अपने पितरों को होम लगाऊं ने, खीर खुआऊं ने। कबीरदास जी गए तबिलिया लेके गंजी, इरे सवेरे 6 बजे के गए, 10 बज गए, लौटे ही ने। रामानंदाचार्य जी ने सोची कि कबीर गाँव कहां? सो चलत 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 का देख रहे हैं कि रोड पे गज्जा मारी डरी, उतई कबीरदास जी बैठे और के मुंह के चारों धरे। रामानंदाचार्य जी गए, बोले काहे कबीर तुम अबे नहीं ले, दूध लेके नहीं आए? कबीरदास जी बोले का बताएं गुरु जी, गज्जा मर गई है, चारों तो हम ले आए, धार तो चल लेवे, फिर हम सोच रहे दूध दे सो हम ले आ। रामानंदाचार्य जी बोले कि बा मर गई बा कैसे चर है? कबीरदास जी बोले वही तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि जो ना अब्बाई मरी बात तो चारों नहीं चल रही, अजन 12 साल पहले मर गए उनको तुम खील लाए फिर लाए, वे कहां से खा ले? जो नब्बई मरी जो सामने दिखा रही बात तो चारों नहीं खा रही, अजन 12 साल पहले मर गए तो बारिका जम गई जहां बरे थे, उनको खील लाए फिर लाए। मतलब सीधा ये है कि इसलिए मत बैठे रहो कि जब माँ बाप मर जाएंगे तब सेवा करेंगे। जीते जी खीर खिलाओ माँ बाप को। एक होने बैठे रहो कि आखिरी में बोरी में भर के खारी ले जाए बरभान, एक आध बेर जिंदा में सफर ले आओ रे बहुत दद्दा है। एक होने बैठे रहो के इलाहाबाद खुद थेलिया में हाड़ ले जाए गंगा जी को, तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने, एक आध बेर माँ बाप को जिगत में ही माओ सफर ले आओ भाई। एक हो बैठे हैं कि मर जाते सो थेलिया में धर के फिर जाते जिगत, और एक तुमोरे भी ने बैठे रहो, एक हो कि मोड़ा ले जे है थेलिया में सफर आओ एक आध बेर, एक हो न धरे रहो थे कि वे बोरी में खारी ले जे, का पता ले जा पा रहा है कि नहीं ले जा पा रहा है, कहूं लॉकडाउन लग गओ जे बेटे पुलिस वाले हरी रे पाई पैसे दाए हैं। ऐसे भैया जीते जी भजन करो, जीते जी तीरथ करो, जीते जी माँ बाप की सेवा करो, जीते जी सत्कर्म करो। अगर कंधा देने हैं, अगर किसी को कंधा देना है तो अर्थी को कंधा जब देना किसी गिरते हुए आदमी को कंधा देके उठा देना तो तुम्हारा ये कंधा सार्थक हो जाएगा। मरवे पे तो दुश्मन भी याद और तारीफ ही करत, अंदाज करियो जब जे भाषण होते हैं, जॉन रैली में कहते हैं कि वो 1 नंबर का भ्रष्ट है, उसने देश खा लिया, उसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया, वो कल को वो मर गओ। सोई की श्रद्धांजलि सभा में जाके कहते हैं आज राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है, हमने एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व खो दिया। कल कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी है। तो मरने के बाद कोई भी तारीफ करता है, तारीफ तो तब है जब जीते जी हो, और कंधा लगाना है
तो माँ बाप को तो आखिरी में कंधा देना, पर अगर तुम्हारा सगा भाई आर्थिक तंगी से गिर रहा है तो उसे कंधा देके उठा देना। फिर कमाल देखो जीवन का। जीते जी कंधा लगाओ। तुम्हारे बेटे के कंधा लगे हैं। तो कबीरदास जी अगर ये नामकरण संस्कार करेंगे तो कैसा करेंगे? कबीरदास जी से कहा कि कबीरदास जी आप नामकरण करो। बोले हम चारई भैया और चारई बंगों के नाम धर हैं। बोले चारई के रख दो। बोले हम नीचे से चालू कर हैं। बोले करो। क्या सूत्र निकाला? साधक ध्यान से सुनना, साधक ध्यान से सुनना। तो कबीरदास जी ने सबसे पहले कहा श्रुति कीर्ति, मतलब शास्त्र और पुराण, इनको पढ़ो और सुनो। जब ज्यादा न भटको तुम, तो एक काम करो, भगवान को भजन करो। एक बात से समझ लियो कि भीतर के शत्रु कैसे मरा। एक बब्बा बूढ़ी हते, बड़ी हती बिल्डिंग, 8-10 लड़का गए किराए से कमरा लेवे। डुकरा डुकरिया ने सोची दे खाली डरोई है, सहारो मनोरे। हफ्ता तो भी अच्छे रहे। एक हफ्ता बाद उन लड़कों ने ऊधम चालू कर दो घर में। शराब पिए, मांस मदिरा, दुनिया के अश्लील गाना बजाएं। अब डुकरा डुकरिया परेशान। डुकरा बोलो खाली कर दे। बोले हम रात में मार के फेंक दे तुम्हें। ने किराव दे में 6 महीना हो गए। ने किराव दे में वो डुकरा के पैसा और छुड़ा के खा ली में। डुकरा का करे बूढ़ो आदमी। एक दिन दादा गए सब्जी लेवे। ध्यान से सुनियो। उस शहर के नए एसपी साहब आए थे, तो वो भी वहीं खड़े थे और दुकानदार से कह रहे थे कि भैया अभी हमारा बंगला अलर्ट नहीं हुआ है, जो हमें मिलता है सरकारी, तो अभी 2-3 दिन को हमें कहीं आसपास कमरा मिल जाए, फिर तो हमारी फैमिली बाद में आएगी। हमें 2-3 दिन बस सामान रखो रहा है। तो वो दुकानदार बोलो कहा दादा अपने तो है कमरा। दादा बोले हाँ है। तो बोले दे दे साहब को 2-3 दिन। अरे बोले बिल्कुल हम वही सफाई करवाए दे रहे हैं। दादा गए घरे, पत्नी से बोले कि सुनो जो कमरा साफ कर दे। बोले काहे? बोले एसपी साहब आ रहे 2-3 दिन को। उन लड़कों ने सुन ली कि साहब हैं खराब, सो कहने लगे भाग लेना रे, हाड़ तोड़ दे। देखो भगाने नहीं पर उनको, अकेले एसपी साहब को कमरा दे दो, सब लड़कों ने मकान खाली कर दो। ऐसा ही में भी कई ऊधम करने वाले हैं शरीर में। तुम भी अपने शरीर के कोने में एसपी साहब बिठा दो। एसपी कौन? सीतापति। एसपी सीतापति। सीतापति राम को जिस दिन अपने मन में जगह दे दोगे, भीतर के विकार अपने आप उस दिन हट करके भाग जाएंगे। तुम्हें भगाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो सुतकीर्ति शास्त्र पढ़ोगे तो शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश होगा। बोले फिर उर्मिला, उर्माने हृदय। ये हृदय भगवान से मिलने को तड़फेगा, उर्मिला प्रकट हो जाएगी। और जैसे ये हृदय भगवान से मिलने को तड़फेगा, तो उर्मिला के बाद आएगा लक्ष्मण। माने यह मन जो भटक रहा है वो लक्ष्य की तरफ चलने लगेगा, परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। फिर बोले मांडवी, माने विश्वास। धीरे धीरे तुम्हें भगवान पर विश्वास हो जाए। फिर क्या होगा? बोले भरत, फिर तुम्हारे भीतर भक्ति का रस भरत। फिर क्या होगा? बोले फिर आएगी सीता, माने तुम्हारे जीवन में शीतलता आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इसका उपहास ना बन जाए, ध्यान से सुन लेना। इसका मजाक मत बना देना। बहुत कीमती तन मिला है। अपने ते नियम है, घर के दरवाजे को आए, भोजन की पूछो, वो बिल्कुल न करे। न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे।
ने कह पाओ तो दो शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे। वो देख के वो इतना अच्छो लगे कि का बताएं। घर के दरवाजे कोई आए भोजन की पूछो, ना पूछ पाओ पानी की पूछो, ना पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दे दे। और अगर तो ने कर पाओ तो घरे जाइयो, एक तार छील गो डोरी को, हाथ में लपेट गयो और पिलक लगा दियो, चटकनी चटका के मर जाओ। ठीक, अगर तो ने कर पाओ तो मर जाओ, कम से कम इतनी मानवता तो होए। अगर मनुष्य बने हो तो इतनी मानवता कि बहुत कीमती चोला है, तो शीतलता सहजता आएगी तो राम अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। यह कबीरदास जी का नामकरण है। इतनी कथा कह के अब कथा को नियम बदल रहा है। अब विद्वान ध्यान से देना, यहां तक कथा कह के नामकरण की, विद्या की, फिर लौट के आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावो माथा। अपने बच्चों को संस्कार दो। शिक्षा किसी भी स्कूल में मिल जाएगी, पर संस्कारों के स्कूल नहीं बचे। अब संस्कार कौन स्कूल नहीं दे रहा हो, संस्कार तो तुम्हें देने हैं। शिक्षा स्कूल देगा, संस्कार तुम दो। अब विशेषकर माताओं की जिम्मेदारी है, विशेषकर आपकी जिम्मेदारी है। अगर पहली गलती तुमने अपने बच्चे को संभाल लिया, तुम्हारा बच्चा स्कूल से किसी की पेंसिल चुरा के लाया और उसने तुम्हें दी, और तुमने अगर शाबाशी दे दी तो समझ लियो तुम अपने बच्चा को डाकू बनने को आशीर्वाद दे रही हो, डाकू बनने का आशीर्वाद दे रही हो। मां, संस्कार तुम्हें देने हैं। मैं आपको दो महिलाओं का परिचय करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक विधवा जंगल में रहती थी, खाने के लाले पड़े थे, पर 5-5 बच्चों में उसने वो संस्कार भरे कि जिस दिन महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान पांडवों के पक्ष में खड़े हो गए। ये कुंती के संस्कारों का कमाल था। और एक तरफ रानी नौकरों चाकरों की लेन लगी, पर ओके 100 के 100 बच्चा मूर्ख न कर गए। गांधारी, कभी भी अपने बच्चों की तरफ से मोह की पट्टी मत बांधना, मोह की पट्टी कभी मत बांधना। हृदय प्रीत मुख बचन कठोरा। मैंने एक दिन कहा था कि अगर खिलौने नहीं दोगे तो बच्चा 1 घंटा रोएगा, और संस्कार नहीं दोगे तो जिंदगी भर रोएगा। इसलिए फैसला तुम करना कि उसे खिलौना देना है कि संस्कार देना है। संस्कार दो अपने बच्चों में। जन्म देने का काम तो कुत्ता भी कर लेता है, सूकर भी कर लेता है, और अगर तुमने अपने बच्चे को जन्म दिया है, वो जीवन नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, तो हमारा भी वही हाल है जो कुकरी और सूकरी का है। जन्म दो अपने बच्चे, संस्कार दो। जन्म तो जानवर भी दे देते हैं। जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें संस्कार देने हैं अपने बच्चों में। जिम्मेदारी तुम्हारी, जिम्मेदारी। पर आजकल तो ऐसी शिक्षा देते हैं, 2 बेटियों को भाव भी आओ, 1 साल बाद वे लौट के आई माँ के सकरात को 2 सहेली